संक्षिप्त योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में श्री वशिष्ठ जी के द्वारा चिद आकाश रूप से दिखेगे जगतों की अपने से अभिन्नता का कथन, आर्यापाठ करने वाली स्त्री के कार्य तथा संभाषण आदि के विषय में श्री राम के प्रश्न और वशिष्ठ जी के उत्तर का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, उस समय आपने पक्षियों की भांति आकाश में उड़ते हुए जगत समूह का अवलोकन किया था। वह एक देश में स्थित होकर किया था, यह संपूर्ण चिन्मय आकाश में ब्रह्म स्वरूप से। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, उस समय तो मैं सर्वव्यापी अनंतात्मा चिन्मय आकाश स्वरूप हो गया था। उस अवस्था में मेरा कहीं आना जाना कैसे संभव हो सकता था? ना तो एक स्थान पर खड़े हुए पुरुष की भांति ही स्थित था और ना गतिशील ही था। इस प्रकार परमात्म स्वरूप चिद आकाश में ही रहकर मैंने अपने इस व्यापक शीर के द्वारा ये सारा जगत समूह देखा था। जैसे शीर अभिमानी के रूप में स्थित होकर के मैं पैर से लेकर के मस्तक तक के अपने सभी अंगों को देखता हूँ, उसी प्रकार मैंने इन चरम चक्षुओं के बिना भी चिन्मय नेत्र से सारे जगत समुदाय का अवलोकन किया था। इस विषय में तुम्हारे लिए प्रमाण है। सपने में देखा हुआ संसार विभ्रम, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वह चेतन आकाश रूपी है, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे वृक्ष अपने पत्र पुष्प और फल आदि को देखता है, वैसा ही मैंने भी अपने ज्ञान रूपी नेत्र से सारे जगत को देखा था। जैसे अव्ययी अपने अव्ययों को अपने में ही अभिन्न रूप से देखता है, उसी प्रकार मैंने इन समस्त सर्गों को अपने से अभिन्न ही देखा और समझा था। श्री राम बोध स्वरूप परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ। मैं आज इस समय भी उन विविध सर्गों को शरीर, आकाश, पर्वत, जल और स्थल को भी उसी तरह देख रहा हूं। श्री राम जी ने पूछा, भ्रमण कमल नयन, आप जब इस प्रकार अनुभव कर रहे थे तब आर्य छंद का पाठ करने वाली उस कांतिमती नारी ने क्या किया? तो श्री वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, वह भी जिनमें आकाश रूप से ही आकाश में मेरे समीप विनय पूर्वक खड़ी थी और उसी आर्य छंद का पाठ कर रही थी। उस समय वह देवांगना सी जान पड़ती थी। जैसा मेरा शीर चिन्मय आकाश में था, उसी प्रकार उसका भी था। मैंने उस पूर्व शरीर से वैसी ललना कभी नहीं देखी थी। मेरा शीर चेतन आकाश मात्र था, वह भी चेतन आकाश में रूप धारण किए हुए थी और सारा जगत जाल भी उस समय वहां चिन्मय आकाश रूप से ही स्थित था। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, शीर में स्थित जीव, तालु, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्नों से उत्पन्न हुए वर्णों द्वारा जो वाक्य उत्पन्न होता है वे आकाश शीर धारणी उस स्त्री के मुख से कैसे प्रकट हुआ? विशुद्ध चेतन आकाश रूप आत्माओं को रूप का दर्शन और अभ्यंतर मन का अनुभव होना कैसे संभव है? उस समय आपने जो जगत के दर्शन और संभाषण आदि व्यवहार किए थे उसकी संगति कैसे लगती है? आप इस विषय में अपना यथार्थ निश्चय बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे स्वप्न में चिन्मय आकाश आत्मा ही बाह्य तथा अभ्यंतर पदार्थों के रूप से प्रकट होता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में भी ये सारा दृश्य प्रपंच चिन्मय आकाश रूप से ही स्थित था। केवल वही दृश्य चिन्मय आकाश रूप हो रहा हो ऐसी बात नहीं है, किंतु ये जितने पदार्थ हम लोगों की बुद्धि के विषय हैं, ये सब के सब तथा यह सारा संसार भी सच चिन्मय आकाश रूप ही है। हमारे लिए जैसा वे था वैसा ही सारा जगत है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी पर खेती आदि के रास्तों पर आने जाने के तथा पर्वत प्रसाद आदि के ऊपर शयन आदि के
जो व्यवहार होते हैं वे सब चिद आकाश रूपी हैं। उसी तरह उस समय मैं, तुम, वह स्त्री तथा वह और यह सब कुछ चिद आकाश रूपी था। रघुनंदन, तदनंतर जैसे स्वप्न में सप्रगत मनुष्यों के साथ व्यवहार कार्य चलता है, उस प्रकार उस स्त्री के साथ मेरा वार्तालाप व्यवहार भी उसी तरह आरंभ हुआ जैसे वह स्वप्न सदृश व्यवहार चिद आकाश रूपी था। उसी प्रकार तुम मुझको, इस आत्मा को तथा जगत को भी चिद आकाश रूपी समझो। सर्ग 62 समाप्त हुआ। 63वें सर्ग में स्वप्न जगत की भी ब्रह्म रूपता एवं सत्यता का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, मुख, जीभ आदि अवयवों से रहित एकमात्र संकल्प रूप देह से आपका उस स्त्री के साथ संभाषण आदि व्यवहार कैसे हुआ? उस दशा में आपने क, च, ट, त, प आदि वर्णों का कैसे उच्चारण किया? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, चिद आकाश रूप तत्व ज्ञानियों के संकल्प में देव वाले मुख से क, च, ट, त, प आदि वर्णों का किसी काल में भी वैसे ही उच्चारण नहीं होता जैसे मृतकों को मुख से कोई अक्षर नहीं निकलता है। स्वप्न की भांति ही वहाँ भी हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, जब ये जगत स्वरूप ही है, स्वप्न रूप ही है, तब जागृत रूप से कैसे स्थित है तथा असत्य होकर ही ये सत्य सा कैसे हो गया? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, ये सब जगत कैसे स्वप्न में ही है? ये सुनो, स्वप्न के समान ही ये जगत ना तो आत्मा से भिन्न रूप है, न आत्मा के समान सत्य रूप है, न स्थिर ही है। ये सब के सब एकमात्र अनिर्वचनीय आत्म सत्ता से स्थित है। जैसे सब जगत एक दूसरे को किंचन मात्र भी नहीं देख पाते तथा कोठी के भीतर रखे गए जड़ बीजों की एक राशि की तरह भीतर ही भीतर सड़ गल करके नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होकर के भी वे चेतन रूपी रहते हैं, सत्ता शून्य नहीं हो जाते। वे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। अज्ञान से उनका चेतन रूप ढक जाने के कारण निरंतर सोए हुए के सदृश स्वप्न का अनुभव करते हैं। सोए हुए स्वप्न रूप जगत जाल की व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करने वाले जो राक्षस स्वप्न में स्वप्नगत देवताओं द्वारा मारे गए, वे अब भी उसी स्वप्न में स्थित हैं। श्री राम, बताओ तो सही, इस तरह जो स्वप्न में मारे गए वे क्या करते हैं? अज्ञान के कारण मुक्त नहीं हुए तथा चेतन होने के कारण पत्थर के सदृश भी स्थित नहीं रहे। वे लोग पर्वत, सागर, पृथ्वी तथा अनेक जीव जंतुओं से भरे इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को चिरकाल तक उसी तरह अनुभव करते हैं जैसे हम लोग। इसलिए उनका अपना अपना स्वप्न चिरकाल की अनुवृत्ति से हम लोगों के अनुभव की तरह जागृत अवस्था रूप ही हो जाता है। उनके कल्प और जगत की स्थिति भी वैसी ही है जैसे हम लोगों की है, और हम लोगों के जगत की स्थिति भी वैसे ही है जैसे उन लोगों की है। उनके स्वप्न के वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुष के भी अनुभव से सत्य ही हैं, क्योंकि अपनी तथा दूसरे की सत्ता का निमित्त भूत जो अधिष्ठान स्वरूप चेतन है, वह सर्वव्यापी होने के कारण सत्य एवं सम है। जैसे आत्मा में वे स्वप्न के पुरुष सत्य हैं, वैसे ही दूसरे पुरुष भी जिनका प्रत्येक स्वप्न में मुझे अनुभव होता है वह सत्य ही हैं। तुमने अपने स्वप्न में जो अनेक नगर तथा नागरिक देखे थे, वे सब वैसे ही अब भी स्थित हैं, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वस्वरूप है। भीत में, आकाश में, पाषाण में, जल में और स्थल में सर्वत्र भिन्न भिन्न पदार्थों के अंदर चिन्मात्र परमात्मा ही विराजमान है। वही संपूर्ण विश्व रूप से स्थित है।
अतः चिन्मात्र परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जहाँ तहाँ सर्वत्र ही जगत है। इनकी संख्या यहाँ कैसे बतलाई जा सकती है? तत्वज्ञानी की दृष्टि में ये सारा जगत पर ब्रह्म ही है, परंतु अज्ञानियों के मन में दृश्य प्रपंच रूप से स्थित है। सर्ग 63वां समाप्त हुआ। 64वें सर्ग में श्री विशेष जी के पूछने पर विद्याधरी के द्वारा अपने जीवन वृत्तांत का वर्णन, अपनी युवावस्था के व्यर्थ बीतने का उल्लेख। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम, तदंतर मैंने उस सुंदरी ललना से, जिनके नेत्र नील कमल से विलसित खिले हुए मालती पुष्प के समान शोभा पाते थे, उसकी ओर देख करके कौतुकपूर्वक पूछा, कमल पुष्प के भीतरी भाग केसर की सी सुनहरी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? मेरे पास किस लिए आई हो? किसकी पुत्री या पत्नी हो? क्या चाहती हो? कहाँ गई थी और कहाँ की रहने वाली हो? विद्याधरी ने कहा, मुने, मैं अपना वृत्तांत ठीक ठीक बतला रही हूँ, सुनिए। यद्यपि प्राय स्त्री के साथ एकांत में वार्तालाप करना उचित नहीं, तथापि मैं बड़े कष्ट में हूँ और संकट से छुटकारा पाने के हेतु प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। अतः आप करनावश मुझसे बिना किसी हिचक के मेरा समाचार पूछ सकते हैं। महर्षि, परम उत्कृष्ट चिन्ह में आकाश के किसी छोटे से कोने में आपका ये आश्रम रूपी विलक्षण संसार बसा हुआ है। इसे पाताल, भूतल और स्वर्ग, ये 3 प्रकोष्ठ बड़े बड़े आंगन हैं। वहाँ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आकार में स्थित हुई माया ने कल्पना नामक एक कुमारी ग्रह सामनी का निर्माण किया है। इन तीनों में जो भूतल है वह कंगन की सी आकृति वाले द्वीपों और समुद्रों से घिरा हुआ है, अतः उनके रंगों से अनुरंजित होकर ताम्रवर्ण का दिखाई देता है, साथ ही कुछ ऊंचा भी है। इस प्रकार ये भूतल उपयुक्त कंगन से विभूषित जगत लक्ष्मी की कलाई के समान जान पड़ता है। द्वीपों और समुद्रों के अंत में चारों ओर से 10,000 योजनों तक स्वर्णमयी भूमि स्थित है। उसके अंतिम छोर पर लोकालोक नाम से विख्यात पर्वत है, जो जगत लक्ष्मी की ऊंची कलाई के समान शोभा पाने वाले इस भूपीठ को कंगन के समान चारों ओर से घेरे हुए हैं। उस लोकालोक पर्वत के शिखरों पर रत्न में बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जो आकाश के समान निर्मल हैं। उन शिलाओं के बीच में लोकालोक पर्वत के ऊपर भाग में उसके पूर्ववर्ती शिखर की जो एक शिला है, उसके भीतर मैं निवास करती हूँ। उस शिला का त्वचा भाग कभी क्षीण न होने वाले वज्रसार मणि के समान कठोर है। विधाता ने मुझे वहाँ बांध रखा है और इस प्रकार विवश होकर के मैं उस प्रस्तर यंत्र में वास कर रही हूँ। मुने, मैं समझती हूँ कि उस शिला में रहते हुए मेरे असंख्य युग बीत गए। केवल मैं ही नहीं बंदी हूँ, मेरे पति देव भी उसके भीतर वैसे ही बंधे हैं जैसे सायंकालिक कमल कोश में भ्रमर बंध जाता है। उस शिला के कोटर में, उसके संकीर्ण स्थान में पति के साथ रह करके मैंने दीर्घ काल तक सुख दुख का अनुभव किया है, और इस अनुभव में मेरे असंख्य वर्ष समूह बीत गए हैं, किंतु अभी तक हम दोनों अपने एकमात्र दोष कामना के कारण मोक्ष नहीं पा रहे हैं। उसी तरह परस्पर ममता बांधे हुए हम दीर्घ काल से वहीं रहते हैं। मुनीश्वर, उस पाषाण के संकट में केवल हम ही दोनों नहीं बंधे हैं, हमारा सारा परिवार भी वहीं बंधा पड़ा है। उसे बंधे हुए मेरे पति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं और प्राचीन काल के वृद्ध पुरुष हैं। यद्यपि वे सैकड़ों वर्षों से जी रहे हैं, तथापि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकते। वे बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं। वेद अध्ययन में तत्पर रहते और छात्रों को पढ़ाते हैं, किंतु आलसी हैं। एकांत स्थान में अकेले ही बैठे रहते हैं। उनके वर्ताव में कुटिलता नहीं है। वे चपलता से कोसों दूर रहते हैं। वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मैं उन्हीं की भार्या हूँ,
किंतु मुझमें एक व्यसन है। मैं उन पतिदेव के बिना पल भर भी देह धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। ब्राह्मण, मेरे पति ने मुझे पत्नी रूप में किस प्रकार प्राप्त किया और हम दोनों का ये स्वाभाविक और स्नेह परस्पर किस प्रकार बढ़ा, ये बताती हूँ, सुनिए। पहले की बात है, मेरे पति के ने जन्म के पश्चात बाल्य अवस्था में ही किंचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक सतपुरुष की भांति अपने निर्मल गृह में वे रहने लगे। उन दिनों उन्होंने विचार किया कि मैं वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे अपने ही अनुरूप ऐसी भार्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है जो उत्तम जन्म के कारण शोभा पा रही हो। इस प्रकार चिरकाल तक चिंतन करके उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और स्वयं ही मेरे नाथ ने अनिंद्य सौंदर्य से युक्त अंग वाली मुझ नारी को मानसिक संकल्प से प्रकट किया। मानो चंद्रदेव ने निर्मल चांदनी प्रकट की हो। मन से उत्पन्न होने के कारण मैं उनकी मानसी भार्या हुई। और जैसे बसंत ऋतु में मंदार वृक्ष की उत्तम एवं सुंदरी मंजरी बढ़ती है, उसी प्रकार मैं भी बढ़ने लगी। मैं निरंतर लीला विलास में ही निरत रहने लगी। मेरे नेत्र लीलापूर्वक तिरछी चितवन से देखने लगे। मुझे सदा गाना बजाना ही प्रिय लगने लगा। भोगों से कभी मुझे तृप्ति नहीं होती थी। मेरा दिनों दिन भोगों में अनुराग बढ़ता गया। आदरणीय महेश जी, मेरे पतिदेव दीर्घ सूत्री और श्रद्धाशील होने के कारण तपस्या में ही लगे रहे। उन्हें किसी तरह की भी अपेक्षा मन में लेकर के मेरे साथ अब तक विवाह नहीं किया। इसलिए यौवन संपन्न तरनी स्त्री मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकने के कारण व्यसन की आग से उसी प्रकार जलने लगी जैसे कोई कमलनी आग से झुलस रही हो। फूलों की वर्षा से हरी भरी सारी उद्यान भूमियाँ मेरे लिए तपी हुई बालका राशि से आच्छादित सोनी मरुभूमियों को की भांति दाहक प्रतीत होने लगी। जो पदार्थ सुंदर, उचित, स्वादु और मनोहर हैं, उन्हें देख करके मेरी ये आंखें आंसुओं से बाहर आती। मैं रमणीय स्थान में रोती। जो स्थान न रम्य न अरम्य मध्यम कोटि का है, वहीं मैं सौम्य हो जाती, और जो असुंदर स्थान है वहाँ मैं प्रसन्न रहती। ना जाने मुझ दीना नारी की ऐसी अवस्था कैसे होगी। भगवान, इसी प्रकार मेरे नवीन यौवन के बहुत से दिन व्यर्थ बीत गए। सर्ग 64 समाप्त हुआ। 65वें सर्ग में विद्याधरी का वैराग्य और अपने तथा पति के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश देने के हेतु उसकी विशिष्ट मुनि से प्रार्थना। विद्याधरी बोली, मुने, तदंतर जैसे शरत काल बीतने पर रसहीन हुए पलमों की लाली मिट जाती है, उसी प्रकार दीर्घ काल के पश्चात मेरा वह अनुराग विराग के रूप में परिणित हो गया। मैं सोचने लगी, मेरा स्वामी बूढ़ा होने के कारण एकांतवास का रसिक, नीरस और स्नेह शून्य हो गया। यद्यपि उसकी बुद्धि में कुटिलता नहीं है, तो भी वह मेरी ओर से सदा मौन ही रहता है। अतः मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन का कोई फल नहीं है। इसलिए अब इसे रखने से क्या लाभ। बचपन से ही विधवा हो जाना अच्छा है, मर जाना भी अच्छा है, अथवा रोगों का आक्रमण तथा दूसरी विपत्तियों का टूट पड़ना भी अच्छा है। परंतु जिसका स्वभाव मन के अनुकूल ना हो, ऐसे पति का मिलना अच्छा नहीं। उसी स्त्री का जीवन सफल है जिसका पति सदा उसके अनुकूल चलता हो। वही धन संपत्ति सार्थक है जिसका साधु पुरुष उपयोग करते हैं, तथा वही बुद्धि, वही साधता और वही समदर्शिता उत्तम है जो मधुर एवं उदार है। यदि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण अनुराग रखते हों तो उनके मन को आधी व्याधियां, विपत्ति समूह तथा दुर्भिक्ष लाने वाले उपद्रव भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। जिन स्त्रियों के प्रति प्रतिकूल स्वभाव वाले हों अथवा जो स्त्रियां विधवा हो गई हों, उनके लिए फूलों से भरी हुई पुष्प वाटिकाएं तथा नंदन वन की भूमियां भी
मरुभूमि के समान दुखद हो जाती हैं। संसार के सारे पदार्थ स्त्रियों तथा शिक्षा अनुसार त्याग दिए जाते हैं, अंत वह किसी भी दशा में पति को नहीं त्याग सकती। मुनीश्वर, अब मेरा वह पति विषयक अनुराग वैसे ही विराग रूप में परिणत हो गया है जैसे पाले की मारी या जलाई कमलनी का राग क्रमशः नीरस हो जाता है। मुनि, अब मुझे समस्त पदार्थ के प्रति वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं इस समय आपके उपदेश से अपनी मुक्ति चाहती हूँ। जिन मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हुई, जिनकी बुद्धि परमात्म पद में विश्राम नहीं पा सकी तथा जो मरण तुल्य दुखों के प्रवाह में बहे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। मेरे पति देव भी अब मोक्ष पाने के लिए ही दिन रात चेष्टा करते रहते हैं। जैसे राजा किसी राजा की सहायता से दूसरे राजा पर विजय पाने के लिए सचेष्ट होता है, इसी प्रकार मेरे पति भी मन के द्वारा ही मन को जीतने के प्रयत्न में सावधानी के साथ लगे हुए हैं। ब्राह्मण, आप मेरे उस पति का और मेरा भी अज्ञान दूर करने के लिए न्याय युक्त वाणी द्वारा उपदेश देकर के आत्म तत्व का ज्ञान कराइए। जब मेरे पति मेरी उपेक्षा करके ही परमात्म तत्व के चिंतन में लग गए और वैराग्य ने मेरे लिए संसार की स्थिति में नीरसता पैदा कर दी, मैं संसार की वासना के आवेश से शून्य हूँ, इसलिए आकाश में विचरने की शक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाली खेचरी मुद्या नामक तीव्र एवं अभीष्ट धारणा को बांध करके सुस्थिर चित्त हो गई हूँ। उक्त धारणा के द्वारा आकाश में विचरने की शक्ति पा करके मैंने पुनः दूसरी धारणा का अभ्यास किया, जो सिद्ध पुरुषों का संग एवं उसके संभाषण रूप फल देने वाली है। इसलिए आज यहाँ आकर के आपके साथ वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। तत्पश्चात मैं अपने निवास भूत ब्रह्मांड के पूर्वापर भाग घटित नीचे ऊपर के संपूर्ण आकार को भली भांति देखने की इच्छा से तदाकार भावना में धारणा बांध करके स्थित हुई। वह धारणा भी मेरे लिए सिद्ध होगी। फिर मैं अपने उस ब्रह्मांड के अंदर की सभी वस्तुओं को देख करके जब बाहर निकली, तब वह लोकालोक पर्वत की स्थूल शिला मुझे दिखाई दी। मेरे पतिदेव केवल शुद्ध वेदार्थ के एकांत चिंतन में ही लगे रहते हैं। उनकी सारी ऐशनाएं दूर हो चुकी हैं। वे ना तो किसी का आना जानते हैं न जाना। उन्हें ना तो भूतकाल का पता रहता है न वर्तमान और भविष्य का ही। अहो, उनकी कैसी अद्भुत स्थिति है, परंतु वे मेरे पति विद्वान होते हुए भी अब तक परम पद को प्राप्त नहीं कर सके। अब वे और मैं दोनों ही परम पद को पाने की इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण, आपको दूसरी ये प्रार्थना सफल करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के पास आए हुए कोई भी याचक कभी विफल मनोरथ नहीं होते। दूसरों को मान देने वाले महिषी, मैं आकाश मंडल में सिद्ध समूहों के बीच सदा घूमती रहती हूँ, परंतु यहाँ आपके सिवा दूसरे किसी ऐसे महात्मा को नहीं देखती जो अज्ञान के गहन मन को धगत करने के लिए दावानल के तुल्य हो। ब्राह्मण, करना सागर, संत महात्मा अकारण ही प्रार्थी जनों की मनोवांछा पूर्ण किया करते हैं। इसलिए आपकी शरण में आए हुई मुझे अबला का आप तिरस्कार मत करें। तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के मुझे और मेरे पति को कृतार्थ करें। सर्ग 65 समाप्त। 66वें सर्ग में श्री विशेष जी का विद्याधरी के साथ लोकालोक पर्वत पर पाषाण शिला के पास पहुंचना, उस शिला में उन्हें विद्याधरी की बताई हुई सृष्टि का दर्शन ना होना, विद्याधरी का इसमें उसके अभ्यास अभाव को कारण बता करके अभ्यास की महिमा का वर्णन करना। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम ब्रह्मांड के पूर्व वर्णित उधर्व आकाश में
संकल्प द्वारा कल्पित आसन पर बैठे हुए मैंने उस आकाश में कल्पित आसन पर स्थित हुई। वह नारी जब मेरे पूछने पर उपयुक्त बातें कह चुकी तब पुनः उससे प्रश्न किया, बाले, शिला के पेट में तुम जैसे देहधारियों की स्थिति कैसे हो सकती है? उनमें हिलना डुलना कैसे होता होगा? तथा तुमने वहां किस लिए घर बनाया? तो विद्याधरी बोले, मुनि, जैसे आप लोगों का ये संसार बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार उस शिला के उदर में सृष्टि और संसार से युक्त हम लोगों का जगत भी स्थित है। वहां भी यहाँ की भांति ही देवता, असुर, गंधर्व, पृथ्वी, पर्वत, पताल, समुद्र, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्रमा आदि सब वस्तुएं हैं। मुने, यदि आप मेरी बात को असंभव समझते हो तो आइए उस सृष्टि को अच्छी तरह देख लीजिए, मेरे साथ चलने के लिए कृपा कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों को आश्चर्य युक्त वस्तुएं देखने के लिए बड़ा कौतूहल होता है। रघुनंदन, तब मैंने बहुत अच्छा कह करके उसकी बात मान ली और शून्य आकाश रूप हो गए शून्य रूप धारणी उस नारी के साथ शून्य आकाश में उसी तरह उड़ना आरंभ किया जैसे आंधी या बवंडर के साथ फूलों की सुगंध उड़ती है। निरंतर दूर तक रास्ता तय करने के बाद आकाश की शून्यता को लांघ करके मैं उस नारी के साथ आकाशवर्ती भूत समुदाय के पास जा पहुंचा। चिरकाल के बाद आकाश में प्राणियों के संचार मार्ग को पार करके मैं लोकालोक पर्वत के शिखर के ऊपर आकाश भाग में पहुंच गया। उस शिखर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित चंद्र तुल्य उज्जवल बादल के पीठ भाग से नीचे उतर करके वह नारी मुझे उस ऊंची शिला के पास ले गई जो तपाए हुए स्वर्ण की बनी जान पड़ती थी। मैंने उस शुभ्र शिला को जब अच्छी तरह देखना आरंभ किया तब उसमें वह जगत मुझे नहीं दिखाई दिया, केवल वह स्वर्णमय शिला ही अग्निलोक सुमेरु के उच्चतम तट की भांति दृष्टि गोचर हुई। तब मैंने उस कांतिमती नारी से पूछा, तुम्हारी वह सृष्टि भूमि कहाँ है? उस लोक के रुद्र, सूर्य, अग्नि और तारे आदि कहाँ हैं? तथा भूर्भव आदि सातों भिन्न भिन्न लोक कहाँ हैं? समुद्र, पाताल और दिशाएं कहाँ हैं? प्राणियों के जन्म और नाश कहाँ हो रहे हैं? बड़े बड़े मेघों की घटनाएं कहाँ गिरी हुई हैं? ताराओं की तड़क भड़कने युक्त आकाश यहाँ कहाँ दिखाई देता है? कहाँ है शैल शिखरों के वे श्रेणियाँ? कहाँ है महासागरों की पंक्तियाँ? कहाँ है मंडलाकार सातों द्वीप? और कहाँ हैं तपाए हुए स्वर्ण के सदृश वह भूमि? कार्य और कारण की कल्पनाएं कहाँ हैं? भूतों और उनके भवनों का भ्रम कहाँ हो रहा है? कहाँ है विद्याधर और गंधर्व? कहाँ है मनुष्य, देवता और दानव? और कहाँ है ऋषि, राज्य और मुनि? नीति नीति की रीतियाँ कहाँ चलती हैं? हेमंत ऋतु की 5 पहर वाली रातें यहाँ कहाँ हो रही हैं? स्वर्ग और नरक के भ्रम कहाँ हैं? पुण्य और पाप की गणना कहाँ हो रही है? कला और काल की क्रीड़ाएं कहाँ होती हैं? देवताओं और असुरों में कहाँ वैर देखे जाते हैं? और द्वेष और स्नेह की रीतियाँ कहाँ उपलब्ध होती हैं? मेरे इस प्रकार पूछने पर निर्मल नेत्र वाली उस सुंदरी ने आश्चर्यचकित दृष्टि से मेरी ओर देख करके इस प्रकार कहा। विद्याधरी बोली, सर्वस्वरूप ब्रह्म ऋषि, मैं भी अब पहले की भांति अपने उस संपूर्ण जगत को तो इस शिला के भीतर नहीं देख रही हूँ, परंतु मैंने जिस मनुष्य, गंधर्व आदि का पहले वर्णन किया था उन सबको दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति इस शिला में प्रतिबिंबित देखती हूँ। इस समय जो कुछ दिखता है वह पहले देखे गए नगर से भिन्न सा है। उन्हें मुझे जो उस जगत का कुछ कुछ दर्शन हो रहा है उसमें नित्य का मेरा अनुभव ही कारण है। आपको ये अनुभव नहीं है, इसलिए आपको उसका दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए सिवा चिरकाल तक हम लोगों में जो ये एक अद्वैत की चर्चा चलती रही है उससे विशुद्ध अतिवाहिक सूक्ष्म मनों में देह का विस्मरण हो गया है। इसके कारण भी
आपकी वह जगत नहीं दिखता और मुझको स्फुट रूप से उसका दर्शन होता है। मैंने चिरकाल से जिसका अत्यंत अभ्यास किया था, मेरा वह जगत भी आकाश लता के समान अदृश्य हो गया है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से उसे नहीं देख पा रही हूँ। जो संसार पहले मेरे लिए अत्यंत प्रकट था, उसी को इस समय मैं दर्पण में प्रतिबिंबित की भांति स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। नाथ, हम दोनों में परस्पर दीर्घ काल तक जो संभाषण हुआ, उससे अपने अत्यंत विशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य धारणा अभ्यास जनित मनो में देह रूपता का विस्मरण हो गया। प्रभु, जो अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चेतन आकाश के रस से उद्बुद्ध होकर प्रकाशित होता है, उसी के आकार का आंतरिक चित्त भी हो जाता है। बाल्य अवस्था से लेकर के अब तक वही वस्तु स्थिति देखी जाती है। भगवान, ये जो आपके साथ संवाद हुआ है, इसने अपने जगत के निरंतर अभ्यास के कारण पूर्ण जगत के भ्रम से युक्त हुई मुझको निश्चय ही वश में कर लिया है। इसलिए मैं संसार लुप्त सा हो गया। भूत और वर्तमान काल में दो भ्रमों में से वर्तमान काल का भ्रम ही बलवान होने के कारण विजयी हुआ। मैं एक पाषाण शिला में निवास करने वाली अबला हूँ, 12 एम आपकी शिष्या हूँ। फिर भी मैं तो इस शिला के भीतर स्थित हुई सृष्टि को देखती हूँ और आप सर्वज्ञ होकर भी नहीं देखते। देखिए, ये अभ्यास का विस्तार कैसे आश्चर्यजनक है। अभ्यास से अज्ञानी भी धीरे धीरे ज्ञानी हो जाता है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता है और बाण अपने महान लक्ष्य को भी भेद डालता है। देखिए, ये अभ्यास की प्रबलता कैसी है। मुनि, अभ्यास से कटु पदार्थ भी मन को प्रिय लगने लगता है, अभीष्ट वस्तु बन जाता है। अभ्यास से ही किसी को नीम अच्छा लगता है और किसी को मधु। निकट रहने का अभ्यास होने पर भी भाई बंधु नहीं है, वह भी भाई बंधु आत्मीय बन जाता है और दूर रहने के कारण बारंबार मिलने का अभ्यास न होने से भाई बंधुओं का स्नेह भी घट जाता है। भावना के अभ्यास से ही ये अतिवाहिक शरीर भी, जो केवल विशुद्ध चेतन आकाश है, आदि भौतिक बन जाता है और आदि भौतिक शरीर भी धारणा के अभ्यास की भावना से पक्षियों के समान आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए, अभ्यास की कैसी महिमा है। निरंतर अभ्यास करने से दुस्साध्य पदार्थ भी सिद्ध सुलभ हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विष भी अमृत हो जाते हैं। जिसने इष्ट वस्तु के लिए अभ्यास छोड़ दिया है, वह मनुष्यों में अधम है। वह कभी उस वस्तु को नहीं पाता, ठीक उसी तरह जैसे बंध्या स्त्री अपने घर से पुत्र नहीं पाती। जो नराधम अपनी अभीष्ट वस्तु के लिए अभ्यास बारंबार प्रयत्न नहीं करता, वह अनिष्ट वस्तु में ही रत रहता है, इसलिए वह अनिष्ट को ही प्राप्त होता है और एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है, जिससे संसार असार बन जाता है। ऐसे ही विवेक का सेवन करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष आत्म विचार नामक अभ्यास को नहीं छोड़ते, वे निश्चय ही इस बड़ी चढ़ी विस्तृत माया नदी को पार कर जाते हैं। इष्ट वस्तु के लिए किया गया चिरकालिक अभ्यास रूपी सूर्य प्रजाजनों के समक्ष ऐसा प्रकाश फैलाता है, जिससे वे देह रूपी भूतल पर रह करके जन्म मरण आदि शस्त्रों अनर्थों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूपनी रात्रि को नहीं देखते। बारंबार किसे किए जाने वाले प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं। उसी का नाम पुरुषार्थ है, उसके बिना यहाँ कोई गति नहीं है। अपने विवेक से उत्पन्न हुए दृढ़ अभ्यास नामक अपने कर्म को यत्न कहते हैं। उसी से यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है और किसी उपाय से नहीं। इंद्रियों पर विजय पाने में समर्थ वीर पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में और आकाश में भी ऐसी कोई अभिलक्षित वस्तु नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकती।
भूमंडल में तथा पर्वत की समस्त निर्जन गुफाओं में जितने भय के कारण हैं वे सब अभ्यासशाली पुरुषों के लिए अभयदायक बन जाते हैं। सर्ग 66-67 समाप्त हुआ।